सतावा ले चले आ रहे हैं भैया। अरे जब देखो तब तुम आवत ही आवत रोए लगत हो है? ये नहीं हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम हमारा आए के बेइज्जती कराए पड़े हो। क्या बताओ थे भैया, हमने तारीफ कर रहा और क्या तुम तारीफ कर रहे हैं, तुम आए के बेइज्जती करा दियो अपनी। तारीफ करे तो हम बताओ। हम कह रहे हैं हमरे चाचा बहुत समझदार है, बहुत होशियार है, अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भैया कैसे करा था जरा सबका बता दो। अरे घर भर झाड़ू लगा कहा नरिया में यहाँ जो है कूड़ा ढील देते हैं भैया। वाह वाह वाह, देखा हमारे चाचा कितने समझदार है, अपने घर का कूड़ा कचरा निकाल के डाल देते हैं नालियों में। अच्छा नालियों में डालने से क्या होता है, कूड़ा वो बह जाते हैं बच्चा। वाह बह जाता है। यही तो हमारी गलतियां हैं कि हम अपने घरों से कूड़ा कचरा निकालते हैं और डाल देते हैं नालियों में। हम लोग सोचते हैं बह जाता है, आपके दरवाजे से तो वो कहीं आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो जाके आगे एक जगह इकट्ठा होता है, सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, तो वहां हो जाता है जल जमाव, नाली जाम हो जाती है। जब नाली जाम होगी तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा तो मच्छर मक्खी के लार्वे पनपेंगे और डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैलाएंगे। कहा बताओ तो भैया, डेंगू मलेरिया। और अच्छा एक चीज ये बताओ चाचा, तुम अच्छा हमेशा कूड़ा की कचरा की का देते हो? अरे हम तो ठेला वाला हो तो हकदाई देते दे दो। अच्छा ठेला वाला कूड़ा कचरा कितनी दूर में फेंकता है? अरे यार अजय पीछे चले कूड़ा था जो चाहे जहाँ वो इधर पलटा जाएगा और अच्छा मतलब कहीं भी फेंके जाके आपको मतलब नहीं है। अरे जानते हैं चाचा, हम लोग जो ठेले गाड़ी को कूड़ा कचरा देते हैं वो कहीं न कहीं 1-2 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही, हमारे मोहल्ले के अंदर ही वो कूड़ा कचरा फेंकते हैं कि नहीं? हाँ यार फेंकते तो है भैया। तो हमें नगर निगम की गाड़ी को देना चाहिए हमेशा कूड़ा कचरा। आप पूछिए क्यों देना चाहिए? क्यों देना चाहिए भाई? आपका सवाल ये नहीं रहता कि नगर निगम की गाड़ी तो झाड़ू भी नहीं लगाती। हाँ तो झाड़ू भी नहीं लगाती भैया। कितना रुपया लेती है आपसे? अब हम क्या जब हम सोए तो कूड़ा हमका काम मालूम कई रुपया ले। हाँ आपकी शिकायत यही है कि नगर निगम की गाड़ी आती है, केवल कूड़ा कचरा लेके जाती है, लेकिन झाड़ू नहीं लगाती। यही आपका दिक्कत है ना? अच्छा ये बताइए घर किसका है? कूड़ा कचरा ले जाते हैं वो कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते? अपने रिसाइकल प्लांट में। लखनऊ शहर से दूर रिसाइकल प्लांट बना हुआ है, वहाँ पे ले जाते हैं कूड़ा कचरा। और आप जानते हैं हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम लोग रखते हैं घर में एक डस्टबिन। हमारा हुआ एक डस्टबिन में हम सब कूड़ा भरी थी, सारा कूड़ा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा दोनों। अरे भैया ये गीला कूड़ा का है, सूखा कूड़ा का है? देखिए गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा हम लोगों को यही नहीं पता। बताइए चाचा आपको ये भी नहीं पता? हम आपको बताते हैं। देखिए सूखा कूड़ा जो मानव द्वारा तैयार किया गया कूड़ा उसको बोलते हैं सूखा कूड़ा, और जो ऊपर वाले की देन है, जो प्राकृतिक देन है, उसको हम बोलते हैं गीला कूड़ा। मतलब जो ऊपर वालों ने दे रखा है वो हो गया गीला कूड़ा, और जो इंसान बनाए हैं वो होगा सूखा कूड़ा। हाँ अब सूखे कूड़े में क्या क्या आता है? जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, दोना पत्तल और फाइबर के गिलास, पॉलीथीन, ये सब आता है सूखे कूड़े में। और गीले कचरे में जानते क्या आता है? गीले कचरे में आता है जैसे हम लोग हर रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं, आलू के छिलके हुए, प्याज के छिलके हुए, फूल पत्तियां हुई और बचा कुचा खाना जो हमारे घरों से निकलता है, वो सब आता है गीले कचरे में। अच्छा भैया। हाँ और हमेशा हमें घर हो चाहे दुकान हो, हमें 2 डस्टबिन रखने चाहिए, सूखे कूड़े के लिए अलग और गीले कचरे के लिए अलग। अब पूछिए क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? जानते हैं किस लिए रखना चाहिए? कि जो नगर निगम की गाड़ी आती है वो सूखा कूड़ा अलग ले जाकर उसको रिसाइकल करती है और गीले कचरे को अलग रिसाइकल करती है। जैसे प्लास्टिक की बोतलें पिघला के नया प्लास्टिक तैयार किया जाता है, कांच की बोतलें पिघला कर नया कांच तैयार किया जाता है, और जो गीला कचरा निकलता है उसका जानते क्या बनता है? क्या बनता है? कंपोस्ट खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बताओ तो भैया। हाँ एक पंथ 2 काज हो जाता है, यानी कि अपने मोहल्ले के क्या अपने शहरों की भी गंदगी की सफाई हो जाती है। और हम लोग गलती क्या करते हैं? एक ही डस्टबिन रखते हैं तो उसी में गीला कचरा सूखा कचरा दोनों रखते हैं। और हमने देखा है आप अपने दुकान से झाड़ू लगाते हैं और दुकान से झाड़ू लगा के कोने में एक ढेर लगा लेते हैं कचरे का और उसमें लगा देते हैं माचिस, जला देते सीधे। हाँ जला देते हैं। ये ऐसा नहीं कर रही है जगह। अब सुनिए क्यों नहीं करना चाहिए।
देखिए, अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए ना, 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक के आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। बताओ तो भैया हाँ, अगर नगर निगम की टीम ने आपको देख लिया कूड़ा कचरा जलाते हुए, तो आपके ऊपर 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक के जुर्माना लगेगा। क्यों लगेगा जानते हैं? क्योंकि हम लोग कूड़े कचरे में ज्यादातर मिलती क्या है? पॉलीथीन। और पॉलीथीन से अगर हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और हम लोगों को सांस लेने में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की। मतलब ऑक्सीजन नहीं लेते हो, सांस कैसे लेते हो?